चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, जो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। सभी भारतीयों को ये वीडियो देखकर आगे आने वाली थ्रेट से मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि क्या थ्रेट्स आने वाली हैं। पूरे भारत और भारतवासी जो विदेशों में रह रहे हैं उनके ऊपर किस किस तरह की थ्रेट्स यहां से संभावित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके बारे में मैं ये जरूर कहूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनके पास भी जाना चाहिए ये, या इंडिया में, भारत में, हमारे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के पास ये पहुंचना चाहिए कि क्या थ्रेट्स आगे हैं। ये आपको अवश्य पता होना चाहिए, तभी उसका कुछ उपाय किया जा सकता है और पहले से हम सचेत रहकर उससे काफी हद तक निपट भी सकते हैं। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण वीडियो है। अलर्ट फॉर इंडिया एंड इंडियंस इन अब्रॉड। जो भारत में लोग रह रहे हैं उनके लिए तो है ही है, जो विदेशों में रह रहे हैं उनको भी तरह तरह की चुनौतियां सामने आने की संभावनाएं आपको प्रतीत होने लगेंगी, दिखने लगेंगी बहुत जल्दी। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसी समय पर इस वीडियो को आपको दिया जाना था। आज मैं आपको इसके सामने पूरा का पूरा दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या परिस्थितियां आगे होने जा रही हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में यूनिक वीडियोस देता हूं। सिलेक्टिव वीडियोस रहते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस हम नहीं डालते, आप जानते होंगे। काफी समय अंतराल भी बीच में हो जाता है, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो दुनिया में मात्र यही चैनल आपको मिलेगा। यूट्यूब पे आप खोज लीजिए या किसी और सोशल मीडिया पे, जहां आपको एडवांस में बताया जाता है जो घटना घटित होने को होती है। तो ये एक विशेष बात है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए जो भी ये वीडियो है, और कंटेंट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये वीडियो और क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा कॉशस रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा होशियारी बरतने की जरूरत है। देखिए, ये चल रहा है मई 2026। अब यहां से भारत के ऊपर कुछ ऐसी परेशानियां आने वाली हैं जिनका निदान बहुत सरल नहीं होगा, और ये इनमें से जो परेशानियां होंगी वो कुछ देशों के द्वारा इंटेंशनली भारत पर थोपी जाएंगी, और ये जिसको कहते हो ना चक्र, उसमें फंसाने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान रखिए, भारत पिछले कुछ वर्षों से जो सतत विकास कर रहा है, और इसकी विकास दर दुनिया में नंबर 1 हो गई थी, उससे कई देश बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं। और याद करिए मेरा पीछे का वीडियो, जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका इनसे सबसे निवृत्त होने के बाद अब भारत का ही नंबर लेने वाला है। इसका मतलब है, ध्यान रखिए, कि ईरान से जैसे ही वो निवृत्त हुआ वैसे ही इंडिया का नंबर है और आ गया। ईरान से निवृत्त होने के साथ ही साथ वो इंडिया का नंबर आ गया। आप देख रहे हैं इस समय ट्रंप चाइना में है अपनी 3 दिन की राजकीय यात्रा पर, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका
काफी अपने संबंधों को अच्छा कर रहा है। भले ही उसको लगता है कि यह संबंध स्थायी नहीं है और पाकिस्तान से संबंध बनाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका के प्रत्यक्ष रूप से कोई काम आए, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से वो बहुत सहायता करता है अमेरिका की, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे और कंट्रीज हो, उनके साथ संवाद भी करता है और अमेरिका के लिए काम भी करता है। तो भारत के विरुद्ध कई देश, जिसमें अमेरिका बता दिया मैंने आपको, चाइना समझ लीजिए, टर्की समझ लीजिए, ईरान समझ लीजिए, ये ऐसे देश हैं जो बहुत अच्छे विचार नहीं रखते हैं और भारत के विकास पर जो चिढ़ते हैं। बांग्लादेश, इवन छोटा सा देश नेपाल, तो होगा क्या फिर? चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि भारत को अब पूरे चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जाएगी। यहां से आप घटनाएं देख लीजिए लगातार। पहले तो इसकी जो चेन है, चेन सिस्टम, सप्लाई चेन, उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। जहां जहां से भी यहां पर गुड्स आते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, उनको बाधित करने का प्रयास किया जाएगा। अभी जो हॉर्मुज में चल रहा है, हो सकता है ऐसा समझौता अमेरिका ईरान से कर ले या खुद ही हैंडल करना शुरू कर दे, जिसमें भारत को सफर करना पड़े और जो भारत गैस मंगाता है, जो भारत पेट्रोलियम पदार्थ वहां से मंगाता है, उन्हें लाने में ज्यादा एक्सपेंसेस इनकर करना पड़े, खर्च करना पड़े, जिससे कि आपको पता है जब महंगाई ज्यादा होती है तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है और खासकर पेट्रोलियम पदार्थों की जैसे ही कीमत बढ़ती है वैसे ही पूरे के पूरे मार्केट में तेजी आ जाती है, क्योंकि ढुलाई का साधन वही होता है, प्रोडक्शन उसी से होता है, कारखानों में उसी का यूज किया जाता है, चाहे तो गैस, चाहे तो पेट्रोलियम पदार्थ, चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन। तो अवरोध पैदा किए जाएंगे और यहां पर भारत को चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास किया जाएगा कि ईरान से सीधा टकराव हो जाए भारत का। देखना आप, अभी आगे परिस्थितियां ऐसी आने वाली हैं। इंडिया के कुछ देशों से अच्छे संबंध है वहां पर, लेकिन वो संबंध जैसे यूएई है, लेकिन वो संबंध काम नहीं आएंगे क्योंकि निकलना तो हॉर्मुज से ही है। सबसे बड़ी समस्या यह है। तो यहां पर एक संघर्ष दिखाई दे रहा है। अब भारत कितनी कूटनीति करता है, ईरान अभी बहुत ज्यादा सख्त नहीं है क्योंकि अमेरिका के साथ फंसा हुआ है। एक बार अमेरिका के साथ उसके जैसे ही समझौते हुए, वैसे ही हॉर्मुज में आप देखेंगे कि और ज्यादा चाइना के शिप्स को कह देगा ठीक है आप फ्री जाइए, चाइना कुछ नहीं बोलेगा। और कोई ऐसा प्रभावी देश इधर नहीं है जिसका डर ईरान को हो। तो फिर भारत को इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा और ईरान के सामने भारत आमने सामने की संघर्ष की परिस्थितियों में आ सकता है। क्या क्या परिस्थितियां हैं वो मैं आपको सब बताने जा रहा हूं। फिर क्या होगा, इसके साथ ही साथ जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं और एक अच्छा भारत को परसेंटेज दे रहे हैं, अपनी आय का यहां पर भेजते हैं, उनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा। ज्यादातर लोग भारत वापस आने के लिए बाध्य किए जाएंगे। आप देखेंगे कि जो बाहर लोग रह रहे हैं भारत के, खासकर अमेरिका में या फिर जो अमेरिकन कंट्रीज जो अमेरिका के पास के हैं, उनसे अच्छे संबंध हैं, आप देखेंगे आगे उनके लिए परेशानियां पैदा की जाएंगी, जिससे कि ये जो मुद्रा वो भेजते हैं
करेंसी भेजते हैं उसमें बाधा आएगी, और वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी मुद्रा होती है, उसमें भी परेशानियां सामने दिखाई देंगी। इसका मतलब भारतीयों को हर जगह परेशान किया जाएगा, और ऐसा परेशान किया जाएगा कि उनको अल्टीमेटली भारत वापस आने की सोचनी पड़ेगी। अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट यह होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि भारत की सीमाओं पर डिस्टर्ब किया जाएगा। अब देखिए जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर में हमें एक बड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, जिसमें जो हमारी अमरनाथ यात्रा होती है, इसको डिस्टर्ब करने का इस बार बहुत बड़ा प्रयत्न किया जाएगा। कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा जो इस कालखंड में किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ संघर्ष की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब ये पाकिस्तान बहाना ले सकता है कि हमारे जल संसाधन रोक दिए इसलिए, या भारत पर कोई आक्रमण होगा तो भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है, जहां पर अमेरिका फिर, क्योंकि उसी के सह पर होगा, हमें कहीं से सहायता नहीं मिलेगी और हमें इसको फेस करना पड़ेगा। हमारे साथ जो एक विश्वास पात्र देश है रूस, रसा, बाकी और ऐसे कोई देश नहीं है जो खुल के हमारे साथ आ सके, और रूस ऑलरेडी फंसा हुआ है एक युद्ध में यूक्रेन के साथ। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही डिस्टर्बिंग है जो मैं दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए किसी डायरी में। जो जो मैं बोल रहा हूं वो सब कुछ घटित होगा। इसी क्रम में पाकिस्तान के साथ चाइना भी छोटी पूरी घटनाएं करवा सकता है, जिससे कि भारत का जो शक्ति संतुलन है वो डाइवर्ट हो। और साथ ही साथ बांग्लादेश भारत के आंतरिक जो नियम है, कानून है, उनमें गतिरोध पैदा करेगा। जो यहां से बांग्लादेशी जा रहे हैं उनके लिए वो वकालत करेगा और सीमा पर डिस्टर्ब करेगा। तो बांग्लादेश से भी इस तरह की थ्रेट दिखाई दे रही है कि कोई इस तरह के हिंसात्मक घटनाएं आपके सामने, हमारे सामने आएंगी। इसके साथ ही साथ जो और देश हैं, जैसे हमने नेपाल बताया था, वो भी छोटे छोटे मुद्दे उठाएगा। वहां से बहुत खतरनाक घटनाएं तो नहीं आएंगी सामने, लेकिन फिर भी आएंगी। अभी देखेंगे आप, जब ये मानसून आएगा, आने वाला है 2 महीने में, तो नेपाल की तरफ से, चाइना की तरफ से अचानक एकदम बहुत बड़ी मात्रा में जल भारत में छोड़ा जाएगा, जिससे बिहार है, जिससे आपका बंगाल है, यूपी है, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे जलमग्न हो गया। एकदम लगेगा कि अरे ये क्या हुआ। तो ये परिस्थितियां बनेंगी। कुल मिला के यहां की अर्थव्यवस्था को स्लो डाउन करना है, पंगु बनाना है। इसके आगे क्या होगा? अभी बहुत पॉइंट्स हैं जिससे भारत को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। वो है आपका शेयर मार्केट। यहां पर क्या किया जाएगा कि जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना निवेश तुरंत वापस ले लेंगे। आपने देखा होगा कि हमारा जो स्टॉक्स का जो रेट था वो 86-87,000 तक चला गया था बीएसई, और अब आजकल वो 74-75 पे दौड़ रहा है। इसको और डाउन लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और जितने भी बड़े निवेशक हैं उनसे कहा जाएगा अपनी मुद्रा को, अपने अंशदान को, अपने हिस्से को वापस कर लो और इसको, अर्थव्यवस्था को और नीचे आने दो। तो ये परिस्थितियां। इसी क्रम में अगला जो होगा वो ये होगा, भारत के जो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो अदानी हैं, चाहे और दूसरे जो हैं,
उनके अगेंस्ट फैब्रिकेटेड केसेस होंगे। जहां जहां उनकी विदेशों में परियोजनाएं चल रही हैं, अंबानीज या अदानीज या इस तरह के और जो बड़े यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें अवरोध पैदा किए जाएंगे, उनके अगेंस्ट कानूनी कार्यवाहियां की जाएंगी और उनको आगे बढ़ने से रोका जाएगा। आप देखेंगे कि उनको आगे परियोजनाएं बहुत कम दी जा रही हैं इन देशों में। तो चूंकि वो भारत के हैं, तो जो भी उनका अर्निंग होगा वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए होगा, तो उस पर भी बहुत विपरीत प्रभाव डालने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसके बाद भारत की आंतरिक परिस्थितियां, यहां के जो विरोधी दल हैं उनको बहकाया जाएगा, उनको खरीदने का प्रयास किया जाएगा और कितना भी अच्छा काम सरकार कर ले, विरोधियों द्वारा हमेशा उनकी खिंचाई की जाएगी, उनका विरोध किया जाएगा, जन आंदोलन करने का प्रयास किया जाएगा, जाति और संप्रदाय के आधार पर यहां हिंसाएं कराने का प्रयास किया जाएगा और भारत को एक अलग हिस्से में बांटने का प्रयास किया जाएगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको याद होगा, 7 सिस्टर्स, जिसमें आपका मेघालय, मणिपुर ये सब आते हैं। उसके लिए बहुत जबरदस्त प्रयास हो रहे हैं इस समय। सरकार अपने प्रयासों से जितना रोक सकती है रोक रही है, लेकिन प्रयास चल रहे हैं। तो इस तरह से ये भी आपके सामने आएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो विश्वास से परे होंगी, विश्वास से परे होंगी, जैसे कि हम इसरो है हमारा और जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, वहां के वैज्ञानिकों पर अज्ञात हमले होंगे जिससे कि हमें बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से बाहर से, अंदर से, हर तरफ से हमें घेरने का प्रयास किया जाएगा। आगे मैं और कोशिश करूंगा कि माइन्यूट और विवेचन करूं। हमें भारत के अगले 2 से 2.5 वर्ष बहुत ही कठिन गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें महंगाई की मार बहुत तेज पड़ने वाली है। महंगाई एकदम जंप करने वाली है। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकेगा, क्योंकि ये विदेशों से प्रभावित होगी। तो अमेरिका के साथ साथ कुछ और देश निश्चित तौर पर भारत की इस अर्थव्यवस्था को, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी का भी बैकबोन होता है, अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से जर्जर करना चाहते हैं, सामाजिक व्यवस्था को जर्जर करना चाहते हैं, जिससे इसकी जो लगातार ग्रोथ है उसको अवरुद्ध किया जा सके, उसमें अवरोध पैदा किया जा सके। तो यहां से आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, धार्मिक विद्वेष और वो अनाचार जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, जिसमें ज्यूडिशरी भी शामिल होगी। कुछ ऐसे केसेस, उनमें ऐसे जजमेंट्स उल्टे आएंगे जिससे सरकार प्रभावित होगी, यहां का ताना बाना प्रभावित होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इधर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, टर्की पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करने वाला है और भी कुछ देश पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं, ईरान, ये सब जो है वो आपको दिखाई देंगे कि भारत से एक तरह का बदला ले रहे हैं और इनकी भाषा और कार्यशैली भारत के विरोध में हो गई। तो आप सभी को हम सिंसियरली एडवाइस करते हैं कि लिक्विडिटी अपने पास रखिए। ये लगातार मैं कह रहा हूं पिछले 3 साल से, और भी टाइम हो गया होगा, हमें मालूम था आगे क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं,
तो वो समय आ गया है, लिक्विडिटी अपने पास रखिए, इन्वेस्टमेंट उतना ही करिए जितना एक्स्ट्रा आपके पास है, जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है समझ लो, और वो भी ध्यान से करिए, क्योंकि स्टॉक्स या शेयर मार्केट वो भी आप सोच लीजिए कि एकदम ऐसे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां अलग तरह की निर्मित हुई हैं। और साथ ही साथ गोल्ड या सिल्वर, इसमें भी इन्वेस्टमेंट आप अब ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के जो दाम हैं वो बबल्स में कह सकते हो आप जा चुके हैं, फंस चुके हैं। तो वो जब डाउन आएंगे ना, तो फिर आपको पसीने आ जाएंगे और वहां से निकलना भी फिर मुश्किल होगा। फिर वो लॉन्ग टर्म का आपको इन्वेस्टमेंट ही दिखाई देगा। वो लॉन्ग कितना होगा? वो 4.5 साल या 5 साल हो सकता है, जबकि हम फिर दोबारा से उस परिस्थिति पर पहुंच पाएंगे। तो ये पूरी तरह से सट्टा जिसको आप कहते हो ना, वो चल रहा है, जो जान के किया जा रहा है, नोइंगली किया जा रहा है कुछ देशों के द्वारा। कुछ देश सोने का ही बिजनेस करने लगे, ऐसे समझ लीजिए, सोने पे ही सट्टा करने लगे। तो इन चीजों से बच के रहिए इस समय। इसमें चूंकि आपका अकेले का पैसा होता है, आप घबरा जाते हैं और आपको लॉसेस स्वाभाविक हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो महासागर है, उनके साथ उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो पूरे मार्केट को अपनी उंगलियों पर घुमाते हैं। अब अभी चाइना में 16 इंडस्ट्रियलिस्ट गए हैं अमेरिका के, समझ लीजिए टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि विश्व के इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं, जो अमेरिका को चला रहे हैं। अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस अर्थव्यवस्था को चाहे डुबो सकते हैं। तो इसलिए होशियारी से रहिए, क्योंकि अब भारत पर नजर है कि इसको हमें जो भी इसने प्रोग्रेस की है वहां से पीछे पकड़ के खींचना है, और कहीं भी ऐसे संघर्ष में इसको जोड़ देना है जिससे जो भी इसकी ऊर्जा है, जो भी इसके संसाधन है, वो वहां लग जाए। तो इसलिए बहुत होशियारी की जरूरत है। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ये वीडियो ध्यान से सुने। ये परिस्थितियां बनेंगी, कश्मीर में खास अलर्ट की जरूरत है, और साथ ही साथ इधर बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वहां से भी हमें थ्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बच के रहिए, होशियारी से रहिए, अपने संसाधनों का प्रयोग करिए, हथियार अच्छे लीजिए और बनाइए, क्योंकि बगैर हथियारों के कुछ नहीं हो सकता है। और देश के लोगों का, क्योंकि 140 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या है, हम निश्चित तौर पर अगर एक होकर, यूनाइटेड होकर फेस करेंगे तो इन सब परेशानियों को फेस कर सकते हैं, और नहीं तो हमें बाद में पछताना ही पड़ेगा और फिर देश बहुत पीछे जाने की स्थिति में हो जाएगा। आप देखेंगे जो फॉरेन हमारे पास जो डिपॉजिट्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो धीरे धीरे ये अपना इंटेंशन दिखाना शुरू करेंगे। आपके सामने सब कुछ आने वाला है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट, यहाँ के लोगों के लिए अलर्ट। अपने पास पर्याप्त भोजन रखिए, पर्याप्त धन रखिए अपने हाथ में, कैश इन हैंड जिसको आप कह सकते हो, जो आपको इस समय से बाहर निकालेगा। इन्वेस्टमेंट मत करिए, सोना चांदी और इस तरह के आइटम्स मत खरीदिए, हीरे ये सब तब खरीदे जाते हैं जब हमारे अर्थव्यवस्था दौड़ रही होती है और हमें कोई किसी तरह का कोई ये नहीं दिखाई देता है, खतरा नहीं दिखाई देता है, तब ये सब कुछ ठीक होता है। लेकिन अभी कई खतरे मंडरा रहे हैं जिनसे हमें बचना है, और फिर बचने के बाद दौड़ना शुरू करना है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक भारतीय को मैं कह रहा हूं जो विदेश में रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं, होशियार रहिए। आपके साथ कोई भी इस तरह की घटना
हो सकती है अगर आप बाहर रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में या आपके जहां पर भी निवास हैं उस क्षेत्र में कुछ इस तरह की घटनाएं अचानक पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय रूप से आप समझ सकते हो भारत को घेरने का प्रयास किया जाएगा, चल रहा है लगातार, आगे इसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्द ही मैं आपको किसी और अन्य महत्वपूर्ण विषय पर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।